Hello everyone. This is day one of Mehndi class. Day one, और मैं इसमें आपको एकदम इस तरीके से सिखाने वाली हूँ कि जैसे आप एक हमारी क्लास चल रही है, लाइव ऑफलाइन क्लास चल रही है और मैं सिखा रही हूँ अपने स्टूडेंट्स को। और जिस तरीके से मैंने सीखा है, जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिस किया, बहुत टाइम हो गया तो मेरी भी प्रैक्टिस छूट गई है, तो मैंने सोचा मैं भी प्रैक्टिस कर लूँ और क्लास भी अपलोड कर दूँ, ताकि अगर आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है सीखने का तो आप सीख सकें और सेल्फ प्रैक्टिस कर सकें। ओके, तो सबसे पहले मेहंदी के लिए हमें चाहिए कि हमारा जो ये हाथ है ना, इसमें कंट्रोल रहे, हमारा ब्रेन और हाथ का कंट्रोल एकदम कनेक्टेड रहे। जो हम लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं वो लाइन ड्रॉ हो, जो हम सर्किल ड्रॉ करना चाहते हैं वो सर्किल ड्रॉ हो, और इसी तरीके से बाकी चीज़ें ड्रॉ हो। तो उसके लिए चाहिए हमें प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए हमें चाहिए, प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप। तो शुरू करते हैं। तो एक ड्राइंग भी करेंगे हम साथ में। ड्राइंग मतलब कि पेंसिल से कंट्रोल लेंगे, फिर 2-3 या 2-4 क्लास बाद में हम कौन का यूज़ करेंगे, और इससे हम जो डिज़ाइन है वो भी याद हो जाएगी। तो विदाउट ब्लैबरिंग, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रैक्टिस करेंगे लाइन की। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे कि अगर मैं खींचूँ तो मैं तो ऐसे खींच सकती हूँ, तो मुझे थोड़ा कंट्रोल है। मे बी आप बिगिनर हो तो आप एकदम शायद ऐसे टेढ़े मेढ़े यूँ लाइन खींचो। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए जैसे अगर आप एक स्केल से एक सीधी लाइन बना लो, सीधी लाइन बना ली, अब उस पर 10 टाइम्स या 20 टाइम्स धीरे धीरे मूव करेंगे। जिस तरीके से एक छोटा बच्चा सीखता है वर्ड्स लिखना या कर्सिव राइटिंग, वैसे इस पे ही हम ओवरलाइन करेंगे धीरे धीरे। और इसमें मैं ट्राई करूँगी कि मैं बिल्कुल भी वीडियो में कट ना लगाऊँ, एकदम लाइव क्लास की तरह हम सीखें। क्योंकि जब मैं स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ तो मैंने देखा है उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं। उनमें मैंने इस प्रैक्टिस की से के हेल्प से ओवर ड्राइंग जो होती है ना, इससे बहुत हेल्प देखी है मैंने, उनमें इम्प्रूवमेंट देखा। तो ये आप ज़रूर ट्राई करें। टेन 20 टाइम्स हो गया। अब फिर जब आपका होगी 10-20 टाइम्स प्रैक्टिस, फिर आप ट्राई करें ड्रॉ करने का धीरे धीरे। फिर इसके नीचे बहुत सारी ड्रॉ करते जाएं। अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा ही अभी भी टेढ़ी मेढ़ी ही लाइन आ रही है, तो आप और 20 टाइम्स इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका हाथ का कंट्रोल आएगा, एकदम सीधे से धीरे धीरे करना है, जल्दबाजी नहीं। बहुत बच्चों को मैंने देखा है, मेरे स्टूडेंट्स बार बार जल्दबाजी करते हैं और मैं उन्हें याद दिलाती रहती हूँ धीरे धीरे धीरे, क्योंकि किसी चीज़ को सीखने के लिए हमें उसे धीरे करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो दिस, ये मैंने जल्दी खींच दी। इस तरीके से तो मैंने आपको बताया कि जैसे मेरी भी प्रैक्टिस छूट रही है, तो मैं इससे मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। अब इसमें मुझे बॉक्सेस बनाने चाहिए थे, बट नो वरीज। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, जो आड़ी वाली होती है ना, वो सीधी ड्रॉ होगी, तो अब ये आड़ी वाली पे इस
पे भी वही 10 टाइम्स प्रैक्टिस। लाइंस बहुत काम आती है मेहंदी वाली डिज़ाइन में, आड़ी वाली, बेल्ट बनाने के लिए ये वाली, और ये जो टिल्टेड वाली है ये आती है फिलिंग वगैरह के लिए, बहुत काम आती है जब हम क्रिस क्रॉस फिलिंग बनाते हैं डिज़ाइंस में। तो इसलिए मैं इनकी प्रैक्टिस बता रही हूँ। फिर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो अब आप इसके पास में और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैंने को बहुत टाइम से मेहंदी छोड़ दी थी, क्योंकि मेरी भी प्रैक्टिस छूट गई है क्योंकि मैं तैयारी कर रही थी एग्ज़ाम की। तो मैंने प्रैक्टिस छूट गई, तो मैंने सोचा मैं भी प्रैक्टिस कर लूँगी और मैं क्लासेस भी अपलोड कर दूँगी और मैं चैनल पे एक्टिव भी हो जाऊँगी वापस से। तो इसलिए आप मुझे सजेस्ट कीजिए, क्या मुझे लाइव क्लासेस लेनी चाहिए या फिर अपलोडेड। ओके, ये हो गई प्रैक्टिस। अब आती है ये वाली लाइन। अब इसकी भी प्रैक्टिस। एक बात हमेशा याद रखें, जैसे हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली हूँ, अब ऐसा नहीं इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप यूँ हाथ कर लें, फिर तो ये यही सीधी वाली प्रैक्टिस हुई ना। तो इसके लिए आपको यहीं हाथ रखना है और यूँ ही प्रैक्टिस करनी है, यूँ। मतलब हल्का सा टिल्ट कर सकते हैं पर पूरा ही यहाँ नहीं रख सकते। हल्का सा टिल्ट तो हम मेहंदी लगाते टाइम भी कर ही लेते हैं ना। तो अब इसके लिए मैं हल्का से कर लूँगी, पर इसको ऐसे तो मैं यही करूँगी। आई गेस इट्स इनफ। आप ज़्यादा बार प्रैक्टिस करें क्योंकि आपको ज़्यादा नीड हो सकती है। फिर जब तक आपको लगे नहीं कि प्रॉपर आपकी लाइन आ रही है, ऑलमोस्ट 19-20 का फ़र्क तो चलेगा, पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फिर आप ओवर ड्रॉ कर सकते हैं, यूँ कह रही हूँ मैं। अभी पेंसिल से तो मेरे को एक एक जगह पे लाइन फेरनी पड़ रही है। कोन को तो डायरेक्ट लेके यूँ कर देती मैं सीधा, कि इस तो ये कोन के लिए अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, ये होगी हमारी सीधी लाइन, क्रॉस लाइन, और ये अब अब इसके बाद हम दो चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। या तो एक तो होता है ऐसे क्रॉस वाला पैटर्न जो होता है, ये कहाँ पे बताऊँ, यहाँ बता देती हूँ। एक तो ये पैटर्न होता है क्रॉस वाला, ये, या फिर हम सर्किल की प्रैक्टिस करें। मुझे लगता है कि हमें सर्किल की प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है ना। तो सर्किल की प्रैक्टिस के लिए हम एक वो स्पाइरल बनाते हैं, छोटा छोटा। एक स्पाइरल कोई परफेक्ट बना लो, ये, और इसको धीरे धीरे बाहर निकालते जाएंगे और ट्राई करेंगे कि दूरी बराबर हो सब में। बहुत धीरे बना लेना आप एक, ताकि आप उस पर ओवर ड्राइंग करके प्रैक्टिस कर सकें। ऐसे अब इस पे मैं ओवर ड्रॉ करूँगी।
धीरे 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 धीरे, और बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब मेरी डे 1 है, ये 1 आवर की क्लास होती है, तो 1 आवर की तो मैं अपलोड नहीं कर सकती, तो मुझे छोटी क्लास अपलोड करनी पड़ेगी। मैंने ऐसे ही बनाए हुए हैं, मैंने ऐसे क्लासेस अपलोड किए। अब इसको वापस हम अंदर भी ले जा सकते हैं सेम प्रैक्टिस के लिए, तो उससे हमें फ़ायदा होता है कि और हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी। कंट्रोल सर्किल का आता जाएगा धीरे धीरे। ट्राई करना है कि आप हाथ नहीं उठाएं इस पे से, हाथ को बिल्कुल भी मूव नहीं करना है। मैं कंटिन्यू बोल रही हूँ क्योंकि एक्सटर्नल वॉइस आ सकती है बाहर से। ठीक है। ओह, it is a I mean a bit difficult exercise, but you have to do this in order to have that control। आपको अभी लगेगा कि क्या बेसलेस चीज़ें करा रही हूँ मैं, पर जब आप देखोगे डिफरेंस आपके खुद की डिज़ाइन में, एक डिज़ाइन बिना उसके बनाना, बिना प्रैक्टिस के स्टार्टिंग में बना लेना, फिर एक डिज़ाइन हम थोड़े दिन की प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद बनाना उसी को, जब मैं सिखा तो फिर देखना आप डिफरेंस क्या है। ये वाली जलेबी थी, अब थोड़ी उल्टी वाली जलेबी भी ऐसे बना सकते हैं। मेरी प्रैक्टिस है तो आई कैन डू इट अ लिटिल फास्टर, बट बोलते बोलते तो नहीं कर सकती। आपके हाथ को कर्व को घुमाने की प्रैक्टिस होएगी इससे, और वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। ये आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मेरा भी हाथ दुखने लग गया तो, या अब इस पे भी थोड़ी सी एक बार ओवर ड्राइंग कर लेते हैं। मैं जल्दी कर रही हूँ पर आपको धीरे करना है, याद रखना। ये वाला मैं धीरे कर रही हूँ ताकि आपको रियल टाइम भी पता रहे। रियल टाइम की वजह से ही मैं ये सब क्लास को एज इट इज़ अपलोड करना चाहती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे सब जगह बहुत फास्ट फॉरवर्ड डिज़ाइंस होती है और हम सोचते हैं कि इतनी जल्दी बन जाती है, कि बट जो ये इस टाइप की ये ऐसी डिज़ाइंस होती है ना, इनको बहुत टाइम लगता है बनने में। अगर आपकी बहुत सालों की प्रैक्टिस ना हो तो, क्योंकि इनमें फिनिशिंग चाहिए होती है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल, और प्रॉपर एंगल मेजरमेंट सही होना चाहिए तो ही वो अच्छी दिखती है। लोटस एकदम बीच में हो, ये हो गई हमारी सर्किल की प्रैक्टिस। तो मुझे लगता है डे 1 के लिए ये इतना काफ़ी है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप चाहें तो मैं आपको होमवर्क दे सकती हूँ जिसमें कुछ और डिज़ाइन होगी, पर आप डे 1 के लिए इसकी प्रैक्टिस करो एंड नेक्स्ट में मिलते हैं। होमवर्क मैं आपको देना चाहूँगी ज़रूर। होमवर्क में आपको करनी है, आपको ये लाइंस खींचनी है। एक तो 20 ये लाइंस, 20
ये लाइंस एंड 20 ये लाइंस एंड सर्किल कितने 5 एंड 5। ईजी है, ज़्यादा हेक्टिक वर्क नहीं है। एंड देन मिलते हैं कल देखते हैं कि कल हम क्या प्रैक्टिस करेंगे। सी यू टुमारो। आई होप आपको कुछ समझ में आया, अच्छा लगा हो।